आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए। नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियों के लिए 4 महीने का वक्त लगेगा। शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई इशाअत 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात पर फैसले करेगा। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों को हतमी इशाअत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इलेक्शंस होने चाहिए। डिलिमिटेशन आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप इलेक्शन को मुलतवी करें। कुछ दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन कराना है तो दाल में कुछ काला है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के फैसले को नहीं मानती। इलेक्शन में ताखीर होगी तो हम अदालत जाएंगे। पीटीआई का सीसीआई के फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से इनहराफ है। आइन दो टोक अंदाज में 90 दिन में इंतखाबात का पाबंद बनाता है। सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए। फिरदौस आशिक अवान बोली इलेक्शन कमीशन ने जो वक्त दिया है दाल में कुछ काला लगता है। निगरान काबीना में हमें मखसूस जमातों की छाप नजर आ रही है। आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कानून बुलडोज करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया। आइन में है कि सदर और वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील करे तो सदर ने ही इलेक्शन की तारीख देनी है। आबिद जुबैरी ने कहा सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत 90 रोज में इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं मुद्दत मुकम्मल होने से पहले असेंबलियां तहलील हुई हैं। अब इंतखाबात की तारीख देना सदर नहीं इलेक्शन कमीशन का काम है। हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं हो सकेगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात होने का इम्कान है। निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीरों से हलफ लिया। शमशाद अख्तर निगरान वजीर खजाना, सरफराज बुकटी दाखिला, मुर्तजा सोलंगी ने इत्तलात और नशरियात का कलमदान संभाल लिया। जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरान वजीर दिफा बन गए। मदद अली सिंधी तालीम, डॉक्टर नदीम जान सेहत के वजीर मुकर्रर, अहमद इरफान असलम कानून और मौसमियाती तब्दीली, मोहम्मद अली तवानाई और पेट्रोलियम के उमूर देखेंगे। सनतकार एजाज गौहर को तिजारत, डॉक्टर उमर सैफ को आईटी का कलमदान दे दिया गया। शाहिद अशरफ तारड़ मवासलात, समी सईद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, खलील जॉर्ज इंसानी हुकूक, अनीक अहमद मजहबी उमूर और जमाल शाह ने सकाफत का कलमदान संभाल लिया। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी टीम में 9 मुशीरों और मौबनीन खुसूसी को भी ले लिया। आहद शीवा, एयर मार्शल रिटायर्ड फरत हुसैन, मिशाल मलिक, जवाद सहराब मलिक, वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव, वसी शाह, डॉक्टर जहांजेब खान और सैयदा आरफा जहरा शामिल। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। वाला में तौहीन मजहब के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दोनों सगे भाई हैं। जलाओ घेराव का मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। मस्जिद से ऐलान करके लोगों को इश्तियार दिलाया, गिरजाघर पर हमले के लिए उकसाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, मज़ाहमत, तौहीन मजहब समेत 18 दफात शामिल। नामजद 29 मुलजिमान समेत गिरफ्तार 128 मुलजिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। हफ्ते को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। आईजी पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस ने 24 घंटे में मरकजी मुलजिमान को हिरासत में लिया। उलमाए कराम आज यौम अमन का ऐलान करें। उलमाए कराम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इश्तियाल को रोका और पूरे पंजाब में अमन रहा। कुरान पाक की बेहुरमती और अकलियतों पर जुल्म के मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे।
जड़ावाला जैसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ ने जड़ावाला सानहे को अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अकलियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात और एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब में कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवानों के लिए जरूरी है आधे सच, झूठ, गलत मालूमात में फर्क को समझें। आर्मी चीफ का कौमी तरक्की में नौजवानों के किरदार पर जोर। प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान इंटर्न्स को सराहा। इंटर्नशिप प्रोग्राम में मुख्तलिफ जामियात के 370 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके, हमारा आपस में इत्तेहाद को ख़राब करे। ये हमारा आपसे वादा है, 3-4 दिन के अंदर मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। जड़ावाला वाकया मुल्क भर में आग लगाने की मंसूबाबंदी थी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, जो नुकसान हुआ उसे 4 दिन के अंदर पूरा करेंगे। हम सब मिलकर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मुशर्रफ नदीम कामरान ने मुतालबा किया कि आला सतह तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज बिशप सेबेस्टियन शेयर ने कहा कि हमें सिखाया जाता है कि हम 96% मुस्लिम बहन भाइयों के दरमियान रहते हैं। कोई मसीही कुरान पाक की बेहुरमती करना तो दूर, इस बारे में कुछ कहना भी गवारा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा चैलेंज मजहबी यगानगत पैदा की जाए। ये चर्चेस को जला देना, ये क्या किसी मुसलमान का अमल हो सकता है? नहीं हो सकता। कुव्वत नाफिजा के जरिए इन मसाइल को रोका जाए। गिरजा घरों को जलाना मुसलमानों का अमल नहीं हो सकता। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की AY न्यूज से गुफ्तगू, कहा, सबसे बड़ा चैलेंज तो मजहबी हमांगी है। कत्लो गारत का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम अमन की बात करता है। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, हम जड़ावाला वाक़े पर शर्मिंदा हैं, माफी मांगते हैं। हुकूमत इस वाक़े में होने वाले नुकसान को पूरा करे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला अयाज का शरपसंद अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा। कहा, इस्लाम इबादत गाहों और मजहबी शायर के एहतराम का दर्स देता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदार मुल्क व मिल्लत के दुश्मन हैं। हुकूमत मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी करे। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की मजलिस आमला और मजलिस शूरा का इजलास। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी की जेर सदारत इजलास में कायदीन की सानह जड़ावाला पर गहरी तशवीश का इजहार। मसीही बरादरी की बस्ती को नजर आतिश करने की पुरजोर मजम्मत। वाकयात को इस्लामी तालीमात के मुनाफी करार दे दिया। बयान में कहा, बर वक्त कानूनी कार्रवाई की जाए तो बहुत से सानहात से बचा जा सकता है। सिटिंग हुई, टाइमिंग का तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास घड़ी थी नहीं। सेल साइज छोटा है, सहूलियात तो जिस तरह आपको पता है सहूलियात का फुकदान होता ही होता है। चेयरमैन PTI से अटक जेल में उमैर नियाजी एडवोकेट की मुलाकात। उमैर नियाजी ने बताया, चेयरमैन PTI का सेल छोटा है, सहूलियात का फुकदान है। सुप्रिंटेंडेंट जेल मुलाकात से मुतालिक अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। 180 से ज्यादा मुकदमात हैं लेकिन बुकला को मिलने की इजाजत नहीं। लीगल टीम सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त देगी। अदालती ऑर्डर में अडयाला जेल लिखा है लेकिन अटक में रखा हुआ है। Anybody held in detention should be affronted human rights consistent with international law, and that continues to be the case here. I will let Pakistan speak about any other details as it relates to Imran Khan's case. पाकिस्तानी शराकतदार कैदियों के इंसानी हुकूक का एहतराम करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मामले पर भी यही पैगाम है। चेयरमैन PTI के हवाले से मजीद बात पाकिस्तानी शराकतदार कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, पाकिस्तान की उबूरी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर है।
सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बलोचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? स्पीकर की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। नामों पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी में इख्तलाफात। सूबाई सदर साले भूटानी ने वजीर आला के पेश करदा अली हसन बरोही के नाम पर एतराज कर दिया। कहते हैं वजीर आला ने मुशावरत नहीं की, पार्लिमानी कमेटी के पास आज का दिन है, फैसला ना हो सका तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन की पंजाब की निगरान हुकूमत को वार्निंग। निगरान सूबाई हुकूमत बड़े इकदामात से मुतालिक फैसले ले रही है। निगरान हुकूमत पॉलिसी से मुतालिक बड़े फैसले नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को खत वाज़े कर दिया। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाना है। डिप्टी कमिश्नर्स ग्रीन बेल्ट पर हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसी दे रहे हैं। ये काम निगरान हुकूमत का नहीं, सिर्फ मुंतखब हुकूमत ऐसे फैसले कर सकती है। हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसी देना फौरी तौर पर बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन तवक्को करता है निगरान हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात 2 घंटे जारी रही। मुल्क में आम इंतखाबात के मामले पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसान न्याजी का केस फौजी अदालत मुंतकिल। पुलिस का कहना है हसान न्याजी को आज कोयटा से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। हसान न्याजी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। सरबराह पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर सिद्धू से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। आलमी सूरत हाल और नए उभरने वाले इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। हवाबाजी और दिफाई शोबा एजात में बाहमी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। एयर चीफ ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ सिफारती, इक्तसादी और दिफाई ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमरीकी सफीर की तरबियती शोबे को मजीद तक़वियत देने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। पाक फजाइया की पेशा वराना मुहारत को सराहा। खैरपुर में 10 साला घरेलू मुलाजमा का मुबैना कत्ल। मुलजिम पीर असदुल्ला शाह को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बच्ची की मौत जिस कमरे में हुई उसे क्राइम सीन डिक्लेयर कर दिया गया। अदालत ने पुलिस को बच्ची की कब्र कुशाई की इजाजत दे दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश के सैंपल लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। मुकदमे में नामजद मुलजिमा हिना शाह की सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच से हिफाजती जमानत मंजूर। हाफिज नईमुर रहमान ने जाली पीर को लटकाने का मुतालबा कर दिया। कहा रानीपुर में जाली पीर ने बच्ची को मार दिया। पीपल्स पार्टी इस मामले को दबाने की कोशिश करेगी। बोले कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि एक और नौजवान को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया और वजीर आला सिंध से सवाल हुआ तो हंसते हुए कहते हैं लाहौर में भी होता है। ग्राउंड रियलिटी ये है ना कि आप गटर के ढक्कन लगाते हैं, वो हीरोइनची आता है उठा के ले जाता है, और हम शहरी वीडियो बनाते हैं और कोई फेसबुक पे डालता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुपों पे डालता है, कोई ट्विटर पे डालता है। भाई कोई 15 कॉल कर लो, कोई खुद उसको रोक लो यार कि ये ना करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कराची में खुले गटर मासूम जिंदगियों के लिए मौत का मुंह बन गए। मेयर कराची मुर्तजा बहाब कहते हैं हम गटरों पर ढक्कन लगाते हैं, हेरोइनची चोरी कर लेते हैं। शहरियों को चाहिए सिर्फ वीडियो ना बनाएं, पुलिस को चोरी की इत्तला भी दें। गदाब टाउन में बच्चे की मौत के बाद डिप्टी मेयर ने आज से पूरे कराची में गटर के ढक्कन लगाने का वादा कर लिया। एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा सुबह से काम शुरू कर देंगे, 1 महीने में खुले मैनहोल्स बंद कर देंगे। सीनियर सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ उमरकोट में सहाफियों का एहतजाज। सहाफी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए दादू में एहतजाजी मुजाहरा। शिकारपुर में भी सहाफियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। घोटकी में भी सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा।
मुल्तान में सपाकियत की इंतहा। संगदिल शख्स ने 4 साल की भतीजी को मैनहोल में फेंक दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन के बाद 4 साल की फातिमा की लाश निकाल ली। मुलजिम फैसल ने जायदाद के तनाजे पर बच्ची को सीवरेज लाइन में फेंका। बच्चा जो है ना वो मेरे से मिलना चाह रहा था अपने वालिद की केस के लिए। मेरी गाड़ी के करीब वो एक मुर्गा ले आया। मुझे कहता है बस मेरे पास यही है आपको देने के लिए, आप ये लें और मेरे वालिद की जो है वो जमानत करा दें। मेरा मुर्गा ले लें, मेरे चचा को आज़ाद करवा दें। लाहौर में मेहनत कश का भतीजा फीस ना होने पर वकील के लिए मुर्गा ले आया। जमानत के लिए वकील को अपना पसंदीदा मुर्गा दे दिया। वकील की आंखें नम हो गई। मासूम अयान को चचा मोहसिन अब्बास ने बेटा बनाकर पाला। पत्तोकी के मोहसिन अब्बास को पुलिस ने जलाओ घहराव के केस में गिरफ्तार कर रखा है। रियास में ईरानी वजीर खारजा की सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुसैन अमीर अब्दुल लहयान ने कहा ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी वजीर खारजा ने वर्ल्ड एक्सपो 2030 के लिए ईरानी हिमायत का शुक्रिया अदा किया। हम मदरसे में रहने वाले बच्चे मेहमान नवाज है सारे। मशहूर गाने पला मछली का मदरसा वर्जन सोशल मीडिया पर वायरल। बच्चा अपने मुफ्ती को दावत दे रहा है, सामने आकर बैठो मुफ्ती, सुन लो मेरे सुपारे। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो से हेम्बनटोटा पहुंच गया। कप्तान बाबर आजम ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। लाहौर से कोलंबो परवास के दौरान शाहीन शाह अफरीदी ने केक काटा, खुद खाया, दूसरों को भी खिलाया। लंका प्रीमियर लीग में मसरूफ दूसरे खिलाड़ी भी हेम्बनटोटा में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाक अफगान 3 मैच की वनडे सीरीज मंगल से हेम्बनटोटा में शुरू होगी। एशिया कप में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के टिकट आते ही छूमंतर। ग्रैंड स्टैंड के 87,000 और 36,250 वाले तमाम टिकट्स बिक गए। जर्नल इंक्लोजर के 8,700 वाले भी सिर्फ चंद टिकट बाकी। मेगा इवेंट में पाक भारत टाकरा 2 सितंबर को कैंडी में होगा। और हसन अली की टीम लंका प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंच गई। दम्बोला ने गॉल टाइटंस के खिलाफ पहला क्वालिफायर 4 विकेट से जीत लिया। शिकस्त के बाद गॉल के पास फाइनल में जाने का एक और मौका। हफ्ते को दूसरे क्वालिफायर में कैंडी से मुकाबला होगा। कैंडी ने शुएब मलिक की जाफना किंग्स को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। मोहम्मद हारिस ने 49 गेंदों पर 79 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।